एआई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से मेडिकल के फील्ड में क्रांति ला सकती है? किस प्रकार से मेडिकल के फील्ड में एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है? टेक्नोलॉजी के जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी ने विकास किया है, एआई टेक्नोलॉजी ने में हर क्षेत्र में प्रगति की है। पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का हर कहीं शोर मचा हुआ है। और हो भी क्यों न हो, एआई दिन प्रतिदिन हर किसी क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध करती जा रही है। व्यवसाय, खरीदारी, फैशन, खेती, मेडिकल और स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी एआई हर क्षेत्र में मानव जाति की मदद करने के लिए तैयार है। हाल ही के वर्षों में एआई ने हेल्थ केयर और मेडिकल के क्षेत्र में भी अपना पदार्पण किया है यानी कि एंट्री की है और एआई के प्रयोगों के परिणाम भी उत्साहजनक साबित हो रहे हैं। देश के कई बड़े अस्पतालों ने एआई आधारित उपचार की पहल भी कर दी है। आलम यह है कि डेटा प्रदाता कंपनी स्टेटिस्टा के हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में हेल्थ केयर बाजार में एआई की वैश्विक भागीदारी $11 मिलियन थी। स्टेटिस्टा ने एक अनुमान भी लगाया है कि वर्ष 2030 तक ये भागीदारी $188 मिलियन हो सकती है, यानी कि प्रति वर्ष 37% मिश्रित वृद्धि की दर साबित हो सकती है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाला स्टार्टअप में निवेश प्राप्ति के मामले में 5वें स्थान पर था और वर्तमान में एआई के प्रयोग में चिकित्सा विज्ञान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही फायदा मिल पा रहा है, जिसमें धड़कन संबंधी विकार, मिर्गी रोग, शुगर का कम होना, रोगों के निदान हेतु ऊतक विकृति परीक्षण, एक्स-रे, सीटी स्कैन रिपोर्ट प्रमुखता से शामिल हैं। गौरतलब है कि हृदय की धड़कन संबंधी बीमारी एट्रियल फिब्रिलेंस का जल्द निदान एआई के मेडिकल क्षेत्र में किए गए शुरुआती प्रयोगों में से एक है। मरीजों के डेटा विश्लेषण से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के संभावित जोखिम एआई से पता लगाए जा सकते हैं। सर्जिकल क्षेत्र में एआई से सर्जरी के संभावित जोखिमों को पता लगाकर सर्जरी के दौरान रक्त की कमी, दर्द और अन्य दुष्प्रभावों में कमी कर मरीज की रिकवरी जल्दी की जा सकती है। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों में एआई आधारित डिवाइस से मिर्गी का भी पता लगाया जा सकता है। रेडियोलॉजी के क्षेत्र में एआई की मदद से एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट के विश्लेषण में भी काफ़ी सटीकता लाई है। हाल ही में कोविड के दौरान एक्स-रे, सीटी स्कैन विश्लेषण में एआई का प्रयोग काफ़ी हद तक श्रम शक्ति को बचाने में सफल भी रहा है और इसके लिए काम में भी बहुत सहूलियत आई है। अपनी बहुत सारी खूबियों के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र में एआई से जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं। एआई डेटा आधारित तकनीकी है, इसलिए डेटा संग्रहण, उसकी सुरक्षा और स्वामित्व वर्तमान में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। डेटा संग्रहण और इनका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में रूपांतरण चिकित्सा कर्मियों में एक अतिरिक्त प्रशासनिक भार होगा। एआई आधारित डिवाइस द्वारा आमजन के स्वास्थ्य पहलुओं पर लगातार निगरानी और व्यक्तिगत निजता के भंग होने से लाइलाज बीमारी से ग्रसित मरीजों और समाज से वंचित वर्ग में हीनता की भावना उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कई शोध में एआई के स्पष्ट अवसर और उनके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं, किंतु साथ ही एआई के प्रयोग से संबंधित कई प्रतिवेदित सीमाएं एआई के मानकीकरण को जटिल बनाती हैं। डिजिटल मेडिसिन में प्रशिक्षित मेडिकल पेशेवरों की कमी और चिकित्सा में एआई द्वारा पूर्णतः प्रतिस्थापन का संदेह भी इस क्षेत्र की राह को चुनौती बना हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र में एआई के सफल क्रियान्वयन के लिए इन चुनौतियों से निपटना पहली जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार बिना परीक्षण के एआई को स्वास्थ्य क्षेत्र में लागू करना मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है, जो कि एआई के प्रति उनके विश्वास को खत्म कर सकता है। इसके लिए WHO ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई की रूपरेखा विकसित करने और उसे लागू करने के लिए 6 सिद्धांतों, जिनमें स्वायत्तता की रक्षा, जन कल्याण, जन सुरक्षा और आमजन की अभिरुचि को बढ़ावा देना, पारदर्शिता, विवेचनशीलता और सुबोधता की सुनिश्चितता करना, एआई में जिम्मेदारी और जवाबदेही की सुनिश्चितता करना, समग्रता और जिम्मेदारी की सुनिश्चितता करना, जिम्मेदार एवं टिकाऊ एआई को बढ़ावा देना की अनुशंसा की है। इनकी पालना से एआई की राह में आने वाली चुनौतियां स्वतः दूर हो जाएंगी और आने वाले समय में
एआई टेक्नोलॉजी भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये समय बताएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी कितनी कारगर सिद्ध होती है। ऐसे ही टॉपिक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर नियमित रूप से मिलते रहते हैं। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढानी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं।